हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञान से भरपूर होने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताएंगे जो शनिवार के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, यह गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। माताओं और बहनों, आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो जरूरी बातें छूट सकती हैं और जीवन में सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। शनिवार का दिन कोई सामान्य दिन नहीं होता। यह शनिदेव का दिन होता है और इसे बहुत शक्तिशाली और पावन माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए। शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस दिन की गई एक छोटी सी गलती भी जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। माताओं और बहनों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनिवार के दिन किन कामों से बचना चाहिए। यह बातें जानना आपके लिए फायदेमंद और जरूरी दोनों हैं। भक्तों, सारी जानकारी हम धीरे धीरे और विस्तार से देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो अधूरी जानकारी ही मिलेगी और उस अधूरी जानकारी से आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यह दिन शनिदेव का होता है और उनकी उपेक्षा करना ठीक नहीं होता। जो व्यक्ति शनिदेव की बात को नहीं सुनता, वह अपने जीवन की तरक्की खुद ही रोक देता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे। शनिवार का दिन विशेष रूप से पवित्र माना गया है। इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ मिलता है। इन सभी बातों को हम आपको बताएंगे। माताओं और बहनों, हम आपको बताएंगे गुरुवार से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जिनका संबंध शनिवार के असर से भी हो सकता है। आज हम उन्हीं बातों को विस्तार से समझाएंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। शनिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में साफ बताया गया है। यह दिन शुभ भी होता है, लेकिन कुछ गलत काम करने से उसका असर उल्टा भी हो सकता है। भक्तों, शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय सरसों के तेल से करना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा माना गया है कि यह उपाय करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और जीवन में तरक्की आने लगती है। इस उपाय के बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अधूरा न छोड़ें। भक्तों, बस 6 से 7 मिनट का समय निकालें और यह पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका पछतावा हमें उम्र भर रहता है। साथ में हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय भी बताएंगे जिनसे आप शनिदेव की नाराजगी को दूर करके उनकी कृपा पा सकते हैं। शनिदेव की कृपा से जीवन में खुशहाली और तरक्की आती है। माताओं और बहनों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और यह दिन कई मायनों में बहुत खास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन और सही विधि से शनिदेव की पूजा करता है तो उसकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हर इंसान चाहता है कि उस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, लेकिन जीवन में कभी ना कभी शनि की दशा का सामना सभी को करना पड़ता है। शनिदेव ऐसे देवता हैं कि अगर प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में बरकत भर देते हैं और अगर नाराज हो जाए तो हालात बहुत कठिन हो जाते हैं। कई बार हम जाने अजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसे 7 काम हैं जिन्हें शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शनिवार को पूजा पाठ और उपासना का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग शनिदेव को खुश करने के लिए तेल का दीपक जलाते हैं और सरसों के तेल का दान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, शनिवार के दिन बाजार से सरसों का तेल खरीदना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं। शनिवार को मांस, शराब और तामसी भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। ज्योतिष के अनुसार शनिवार की रात भारी भोजन या तामसी चीजें खाने से नकारात्मक असर पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जिनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही होती है। घर के बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिदेव को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो बड़ों का आदर नहीं करते। खासकर शनिवार के दिन घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें और किसी छोटे या गरीब व्यक्ति से गलत व्यवहार न करें। शनिवार को लोहे, तेल, काले कपड़े और तिल का दान करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इन्हें खुद के लिए न खरीदें और ना ही किसी से उधार लें।
ऐसा करने से धन संपत्ति की हानि हो सकती है और जीवन में आर्थिक परेशानी आ सकती है। नमक, सरसों का तेल और लोहे से बनी चीजों की खरीदारी भी शनिवार को नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की कमी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार के दिन जूते चप्पल खरीदना भी अशुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन फुटवेयर खरीदते हैं उन पर शनि दोष लग सकता है। इसकी जगह आप पुराने या नए काले जूते चप्पल किसी गरीब को दान कर सकते हैं। शनिदेव को न्याय प्रिय और गरीबों का रक्षक कहा गया है, इसीलिए इस दिन किसी भी गरीब, मजदूर या जरूरतमंद से बुरा व्यवहार ना करें और ना ही उनका हक छीनें। ऐसा करने से शनिदेव की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। शनिवार को बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना गया है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि ऐसा करने से शनि दोष लग सकता है। इसलिए शनिवार के दिन दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाना उचित नहीं माना जाता। इस दिन जब भी मंदिर जाएं तो शनिदेव की आंखों में सीधे देखने से बचें और उनके सामने खड़े होकर नजरें मिलाने से भी परहेज करें। मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिदेव की आंखों में सीधे देखता है उनसे वे रुष्ट हो सकते हैं। शनिवार को शराब और मांस जैसी चीजों से पूरी तरह दूरी बनाएं, क्योंकि इस तरह के तामसी पदार्थों का सेवन शनिदेव की नाराजगी को बढ़ाता है और जीवन में परेशानियां ला सकता है। शनिवार के दिन काले तिल खाना या खरीदना भी वर्जित माना गया है। शनिदेव को काले तिल बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन इन्हें केवल दान करना शुभ होता है। लोहे से बनी वस्तुएं जैसे वाहन या कोई अन्य औजार शनिवार को नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप इस दिन ऐसा कोई सामान लेने की सोच रहे हैं तो उसे किसी और दिन के लिए टाल दें, क्योंकि शनिवार को लोहे की चीजों की खरीद अशुभ मानी जाती है। इसी तरह शनिवार को नमक खरीदना भी ठीक नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी और आपसी कलह बढ़ती है। इस दिन काली उड़द की दाल का दान करना अच्छा होता है, लेकिन इसे खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि यह शनि दोष को बढ़ा सकती है। शनिवार को काले रंग के जूते खरीदने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे कार्यों में विलंब होता है और सफलता देर से मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि शनिवार को कौन सा ऐसा सरल उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है और दुख दर्द से छुटकारा मिल सकता है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं हम। भक्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है या ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। करणी मंत्र से आप वह फल पा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अगर आपके परिवार में सदस्यों के बीच आपसी तनाव रहता है और घर का माहौल शांत नहीं रहता तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें 4 कपूर की टिकियां रखें और जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद इस दीपक को घर के मंदिर में रख दें, लेकिन उसे बुझाएं नहीं। अगर आप राजनीति या समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मटका लें, उस पर ढक्कन लगाएं और कपड़े या धागे से उसे अच्छी तरह बांध दें ताकि ढक्कन गिरे नहीं। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने हर काम में सफलता चाहते हैं और शुभ परिणाम पाना चाहते हैं तो आज के दिन ढाक या पलाश के पेड़ की पूजा करें। अगर पेड़ पास में हो तो उसकी जड़ में जल चढ़ाएं और कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आसपास यह पेड़ उपलब्ध नहीं हो तो उसकी तस्वीर अपने पास रखें और श्रद्धा से प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शहद भरकर ऊपर से ढक्कन लगाकर उसे अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें। यह बर्तन पूरे दिन वहीं रखा रहने दें। अगले दिन उस बर्तन को जिसमें शहद भरा हो अपने व्यवसाय में वृद्धि की प्रार्थना करते हुए किसी एकांत और शांत जगह पर छोड़ दें। अगर आप धन संपत्ति और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज पलाश का फूल और एक एकाक्षी नारियल लें। अगर ताजा फूल ना मिले तो आप पंसारी से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ले सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब इस फूल और नारियल को सफेद कपड़े में बांध लें और उसे अपनी तिजोरी में या घर के उस स्थान पर रखें
जहां आप पैसे रखते हैं। यदि आप शनि की ढैया से प्रभावित हैं और उससे बचना चाहते हैं, तो आज सरसों के तेल की एक कटोरी लें और उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें। अब उस तेल में अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को सिक्के सहित ऐसे व्यक्ति को दान कर दें जो शनिदेव का दान ग्रहण करता हो। इस उपाय को आज से शुरू कर अगला 7 शनिवार तक करें। लाभ अधिक मिलेगा, पर यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आपकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो आज ज्वार के आटे की रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। ऐसा करते समय हाथ जोड़कर उसका आशीर्वाद लें। यदि आप रोटी ना बना पाए, तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए व्यवसाय से जुड़े किसी कानूनी मामले में फंसे हैं, तो आज शनि स्तोत्र में दिए इस मंत्र का जाप करें। अधोदृष्ट नमस्तेस्तु सवर्त, नमोस्तुते नमो मंदक देतु, भयम निस्तशाय नमोस्तुते। इससे आपको राहत मिल सकती है। यदि आप अपने जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं, तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और कपूर की एक डिब्बी किसी मंदिर में ढक दें। दान करें। मंदिर में जाकर उस डिब्बी से एक कपूर की टिकियां निकालें, उसे अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें। बाकी डिब्बी मंदिर में ही छोड़ दें। अगर आप अपनी कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आज शनिवार की शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लें, उसे साफ पानी से धो लें और आम के पत्ते में लपेटें। अब अपनी मन की इच्छा बोलते हुए उस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज शनिवार की शाम शनिदेव की पूजा के बाद नीचे दिए गए मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम शनश्चराय नमः। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपके पक्ष में हो जाए, तो आज शनिवार के दिन एक कटोरी में कड़वा तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वह तेल ऐसे व्यक्ति को दान करें जो शनिदेव का दान स्वीकार करता हो। शनिवार को क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। यह उपाय शनिवार को करने से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि जो लोग शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को तेल चढ़ाते हैं, उन्हें साढ़े साती और ढया के दौरान भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। वैसे तो शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसमें से यहां पर हम आपको 2 प्रचलित मान्यताओं के बारे में बताएंगे। शनिदेव को रावण ने अपने महल में बंद कर रखा था। लंका का राजा रावण अपनी शक्ति के घमंड में शनिदेव को एक गुफा में बंद कर चुका था। जब भगवान राम की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे, तब उन्होंने उस गुफा में शनिदेव को बंद देखा। शनिदेव ने हनुमान जी से विनती की कि वे उन्हें मुक्त करें। हनुमान जी ने उन्हें कैद से आजाद कराया और रावण के महल से दूर फेंक दिया, जिससे शनिदेव को चोटें आईं। तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें आराम मिला। इस घटना के बाद शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न हुए और उन्हें संकट हरने वाला कहा। साथ ही वचन दिया कि जो भी भक्त उन्हें सरसों का तेल चढ़ाएगा, उस पर उनकी कृपा बनी रहेगी। तभी से सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करना और व्रत रखना लाभकारी माना गया है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की परेशानियां कम होती हैं। हर शनिवार इस तरह पूजा करने से आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। शनिवार को कोए को रोटी खिलाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा मिलती है और जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी तरह काले कुत्ते को कुछ खाने को देना भी अच्छा माना गया है, क्योंकि काला कुत्ता शनिदेव का वाहन माना जाता है। इसलिए अगर शनिवार को आपको काला कुत्ता दिखाई दे, तो उसे रोटी या बिस्किट जरूर खिलाएं। इससे शनि दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। शनिवार के दिन शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक माना जाता है। इस दिन शनि रक्षा स्तोत्र पढ़कर शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के कष्टों को दूर करें और अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा करने से साढ़े साती और ढैया के समय भी राहत मिलती है। शनिवार को दान करना भी विशेष फलदायक होता है। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को काला कपड़ा, कंबल, छाता, काले तिल, जूते, चप्पल, उड़द की दाल या शनि चालीसा जैसी वस्तुएं दान करें।
ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। भक्तों, महिलाओं की एक ऐसी चीज होती है जिसे अगर किसी पुरुष ने गलती से भी उतार दिया तो उसका दुर्भाग्य उसी पल से शुरू हो जाता है। यह गलती इतनी भारी साबित होती है कि जीवन की खुशियां पल भर में काली छाया में बदल सकती हैं। घर की सुख समृद्धि खत्म होने लगती है और इंसान परेशानियों के अंधेरे में डूब जाता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वही चीज जिसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है स्नान के समय उतार दी जाए तो क्या हो सकता है? जी हां, यह वही रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महिलाएं अक्सर नहाते समय एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठती हैं जिसकी वजह से घर में अशुभता प्रवेश कर जाती है और अच्छे से अच्छा समय भी अचानक बिगड़ने लगता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि महिलाओं से जुड़ी इस खास चीज को कभी भी ना उतारना चाहिए और किसी भी पुरुष को भूलकर भी इसे छूना नहीं चाहिए, वरना उसका भाग्य उससे रूठ जाएगा और दुर्भाग्य उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर यह रहस्यमयी चीज क्या है और क्यों गुरुजी इसे उतारने या छूने से मना करते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो सच आप सुनने वाले हैं वह आपकी रूह तक को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, जो महिला देर तक सोती है उसके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं वहां कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा शुभता बनी रहती है। देर तक सोना ना तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और ना ही स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर में आलस आ जाता है और दिनचर्या बिगड़ जाती है। महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। साफ सुथरे बाल और स्वच्छ पैर घर की समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जो महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता को बुलाते हैं और इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं धन, सुख और पति के साथ से भी वंचित रह सकती हैं। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय के बाद वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे शरीर में जोश और ताजगी की कमी महसूस होती है। इसका असर पूरे दिन के कामों पर पड़ता है। व्यक्ति को आलस महसूस होता है और कोई भी काम मन से नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में सुख शांति नहीं आ पाती। अगर किसी कारण से 8 बजे से पहले स्नान ना हो पाए तो 12 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। यह स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है और इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट यह पाप का कारण बनता है। महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह तरीका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सुबह खाना बनाते समय एक ओटी अलग निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। रोजाना ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यह बहुत ही छोटा काम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर दिन घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और धूप, दीपक या अगरबत्ती जलानी चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना गया है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है।
इस समय ईश्वर हमारे घर से प्रस्थान करते हैं और अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में सफाई करते हैं तो इसका शुभ असर नहीं होता। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती। सुबह झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छा माना गया है क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और खुशियों से भर जाता है। दोपहर में सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोपहर के समय किसी सुनसान या वीरान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोपहर में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों की गति तेज होती है। कब्रिस्तान, श्मशान या सुनसान जगहों पर इस समय जाना हानिकारक हो सकता है, जिससे नकारात्मकता व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। स्त्री को संसार में देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती हर स्त्री के भीतर निवास करती है। स्त्री का नाभ स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कई बार महिलाएं सफाई में लापरवाही बरतती हैं, जिससे वहां गंदगी और दुर्गंध जमा हो जाती है। ऐसा होने पर माता पार्वती नाराज हो सकती हैं और उस स्त्री के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला अपनी नाभि की सफाई नहीं करती, उसकी शादी में रुकावटें आती हैं और उसका सौभाग्य भी कम हो जाता है। नाभि में मां पार्वती का वास माना गया है, इसलिए इसे गंदा रखना अशुभ होता है और इससे घर के बाकी लोगों के कार्यों में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं तो अपनी नाभि की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। नहीं तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और जीवन में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान भी निवास नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवी का अपमान माना जाता है। अगर कोई यह सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वह खुद को ताकतवर साबित कर लेगा, तो वह बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां नारी का आदर नहीं होता, वहां कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता और देवी देवता भी वहां से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का साफ कहना है कि यदि आप जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं तो नारी का सम्मान करना जरूरी है। जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं वही लोग सच्चे मायनों में सफल बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करता है, वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, सफलता उसके पास नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में हर सुख और सफलता पाना चाहते हैं तो महिलाओं की इज्जत जरूर करें और कभी भी उनका अपमान ना करें। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धुए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का खास महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वे क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। तो आइए आप भी जान लें कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए
और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन सोमवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगली बात, भक्तों, बृहस्पतिवार, अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन 10 बजे से 12 बजे तक अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में न पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। भक्तों, यह बात है सोमवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर किसी बड़े संकट का खतरा मंडरा सकता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है? तो भक्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं, उनके पति के धनवान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों की मांग को गंगा स्थान माना जाता है, जो बेहद पवित्र होता है। जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वे मां पार्वती का सम्मान करती हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है। हालांकि भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार स्त्रियां सिंदूर लगाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और घर में कलह और बर्बादी तक की नौबत आ सकती है। भक्तों, आइए अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वे अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान-सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की इज्जत बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुआना चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3, भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर एक लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। मां पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है।
नवविवाहित स्त्रियों के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं। जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है। एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर वे इन कामों को करती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, भक्तों, दो घर की सफाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है। सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब भी कोई महिला घर की सफाई करे तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें। भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हो तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी ना खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, देखिए, हमारे शास्त्रों और सनातन परंपरा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन उनका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। इन्हीं में से एक बात है सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना। अक्सर लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं और शाम ढलने के बाद भी आराम से बालों में कंघी कर लेते हैं, लेकिन वास्तु और धर्म